हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराबोला का पार्ट 1 जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहां पर अगर ये वाला पार्ट आपने सही से कर लिया तो आप ये माने कि आपका 80% पैराबोला में कंसेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी पैराबोला पढ़ने में। आज हम लोग पैराबोला की इक्वेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे, जैसे एक्सिस, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, इनके बारे में। और ये भी सीखेंगे कि भाई एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या होते हैं और एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन से हमें पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। इसलिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। देखो आप लोग को मैंने बताया था कोने में ही कि भाई डायरेक्ट्रिक्स दी गई है और एक पॉइंट दिया गया है फोकस जिसको हम बोलते हैं, और पी एक पॉइंट का लोकस है जिसकी डिस्टेंस यहां से और इस लाइन से PS अपॉन PM फॉर पैराबोला कितना होता है 1, यानी PS इज इक्वल टू PM। ठीक है, और उसके बाद पैराबोला कुछ ऐसे बनता है। देखो ये डायरेक्ट्रिक्स, ये एक्सेस जो कि फोकस से पास करती है डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, और फोकस कर्व के अंदर ये बन जाता है कुछ इस तरह से पैराबोला। ठीक है, अच्छा देखिए ये पैराबोला इस साइड में हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स, ये एक्सेस, ये वर्टेक्स, ये फोकस, ऐसे बन सकता है पैराबोला, या इधर की तरफ, इधर वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है, फोकस हो जाएगा, इस तरह से बन सकता है। आपको एक जनरल पैराबोला जो भी बनेगा वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर होगा। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4AG। एफ और जी इक्वेशंस है। ठीक है, अब देखिए आप इसमें पहले तो आप पता कैसे करना है बाकी चीजें। आपको ये इक्वेशन दी गई है, आपको ये सारी चीजें पता करनी है। ठीक है, तो आप पहले करिए जो भी स्क्वायरिक टर्म है, स्क्वायरिक टर्म एफ और जी है, स्क्वायरिक टर्म को जीरो कराएंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेस। क्या मिलेगा, एक्सेस। अच्छा ये जो जी होता है ना, भाई एक्सेस क्या होगा, ये एफ, ये जीरो। अच्छा ये जो जी होता है वो जी क्या होता है, इसके जो भाई वर्टेक्स है, ठीक है ना, वर्टेक्स यानी एक्सेस, एक्सेस और कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहां पर खींची गई टेंजेंट होगी क्या, नॉन स्क्वायर टर्म को जीरो कराएंगे तब। ठीक है, अच्छा इन दोनों का फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, वर्टेक्स। यानी देखिए पहले फोकस के लिए आपने स्क्वायर टर्म को जीरो कराया, उसके बाद नॉन स्क्वायर टर्म क्या होगा, वर्टेक्स पर खींची गई टेंजेंट, यानी नॉन स्क्वायर टर्म और स्क्वायर टर्म का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, हमारा वर्टेक्स। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया, एक दो चीज आ गई, एक तो एक्सेस आ गया, दूसरा वर्टेक्स आ गया। ठीक है, फिर आज बात आती है फोकस की, डायरेक्ट्रिक्स की और लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम की। अब उसके बाद आप क्या करिए कि भाई ये जो लेंथ है ना, ये 4A जो कांस्टेंट आया है जी के साथ में, ये होता है लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, यानी ये हो गया लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। ठीक है, इसको आप 4 से डिवाइड करिए, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम किससे डिवाइड किया, 4 से। अगर देखिए यहां प्लस है तो वर्टेक्स से एक कदम, देखिए 4 से डिवाइड किया कितना आ गया, एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेस पर एक कदम आगे ऊपर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फोकस। ठीक है, और एक कदम पीछे आएंगे तो, एक कदम पीछे आएंगे तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स कैसी होती है, एक्सेस के परपेंडिकुलर और इससे एक कदम पीछे, यानी डायरेक्ट्रिक्स आप निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे, और फोकस निकाल लेंगे कैसे, ए अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, ए, या वर्टेक्स से एक कदम आगे गए तो फोकस, एक कदम पीछे आए तो डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कैसी होगी, एक्सिस के परपेंडिकुलर जिससे ए डिस्टेंस पर होगी। अगर ये नेगेटिव हुआ तो 4 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा, -A। अब माइनस आएगा तो आप क्या करेंगे, एक कदम पीछे आएंगे तो मिलेगा फोकस, और एक कदम उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, यानी प्लस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या मिलेगा, एक्सिस। ठीक है, तो फोकस क्लियर हो गया, डायरेक्ट्रिक्स क्लियर हो गई, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम क्लियर हो गया। अब देखिए पैराबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है अपने पास वो 4 होते हैं। क्या होते हैं, एक तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दूसरा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax, तीसरा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, चौथा है x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। अच्छा इसी में थोड़ा बहुत अल्टरेशन भी हो सकता है, कैसे, y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा। इससे कंपेयर करें तो देखिए f क्या होगा, y माइनस बीटा, एंड g क्या होगा, x माइनस अल्फा। ठीक है, या प्लस जो भी होगा तो उससे उससे उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं चारों स्टैंडर्ड फॉर्म के। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, अब स्क्वायर टर्म को जीरो कराएंगे यानी y इक्वल टू जीरो, तो हमारा क्या मिल जाएगा, एक्सेस, y इक्वल टू जीरो यानी x एक्सेस।
ये एक्स एक्सिस हमारा क्या हो गया, एक्सिस। अच्छा, ये नॉन स्क्वायर टर्म क्या है, एक्स। एक्स को 0 कराओगे तो क्या मिलेगा भाई, वर्टेक्स पर खींची गई टेंजेंट। ठीक है, वर्टेक्स पर खींची गई टेंजेंट और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, वर्टेक्स 0,0। यानी ये हो गया भैया हमारा 0,0। ये हो जाएगा y x इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। x एक्सिस इज द एक्सिस एंड y एक्सिस इज व्हाट, द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ नॉन स्क्वायर टर्म के का कोफिशिएंट यानी कितना 4 है। ठीक है, अच्छा अब इसको 4 से डिवाइड करो तो कितना जाएगा, a प्लस का a। तो एक कदम यहां से आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक कदम यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा a,0। ये हो गया फोकस a,0। इस तरह से एक कदम पीछे आएंगे, एक कदम यहां से पीछे आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का a,0। अब माइनस का a,0 और एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी भाई, कौन सी लाइन होगी, ये x इज इक्वल टू माइनस, एक्स इज इक्वल टू माइनस। ये हो जाएगी हमारी डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला कैसे बनेगा, देखिए पैराबोला हर एक कोने में एक्सिस क्या करता है, उसको बिल्कुल सिमेट्रिकली डिवाइड करता है। ठीक है, वर्टेक्स ये हो गई, फोकस को अंदर कवर करते हुए बिल्कुल इसके सिमेट्रिक, ऐसा और ऐसा। पैराबोला की प्रॉपर्टी क्या होगी कि कोई भी पॉइंट अगर आप इस पर लें, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट, तो उसकी डिस्टेंस जितनी फोकस से होगी उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो ये दोनों लेंथ इक्वल आएंगी हमेशा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। ठीक है, तो एक्सिस बताने के लिए स्क्वायर टर्म को 0 कराएंगे यानी y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस। अच्छा, नॉन स्क्वायर टर्म क्या है, x इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों ये क्या होगा, वर्टेक्स पर खींची गई टेंजेंट, इसका और इसका पॉइंट ऑफ, इस वर्टेक्स पर खींची गई टेंजेंट और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 0,0। यही हमारा क्या हो जाएगा वर्टेक्स। ठीक है, अब उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये कितनी होगी, कोफिशिएंट ऑफ नॉन स्क्वायर टर्म वैसे तो है माइनस का 4 है लेकिन लेंथ हमेशा पॉजिटिव थी इसलिए 4 है। अब इसको 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो कितना जाएगा भाई, कितना देखिए ये हो गया एक्सिस, ये हो गया वर्टेक्स। अब इसको 4 से डिवाइड करिए कितना जाएगा माइनस है, माइनस है मतलब वर्टेक्स से -1 की डायरेक्शन में, माइनस की डायरेक्शन में एक कदम आगे बढ़ेंगे तो इससे एक कदम इधर आएंगे तो क्या जाएगा -a,0। ये हो जाएगा हमारा फोकस -a,0। फोकस कहां पर होता है, एक्सिस पर होता है ना, तो वर्टेक्स से एक कदम पीछे है क्योंकि a4 से डिवाइड करने में कितना आ रहा है, ये -a। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स के लिए एक कदम अपोजिट डायरेक्शन में, -a फोकस के लिए, तो a आगे चलेंगे किसके लिए, डायरेक्ट्रिक्स के लिए। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा भाई, एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कि यहां से पास करेगी, यानी ये हो गया x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, ये हमारा हो गया डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, पैराबोला कैसे बनेगा, वर्टेक्स ये एक्सिस के बिल्कुल सिमेट्रिक और फोकस को अंदर कवर करते हुए ऐसे और ऐसे। इस पर वही कोई भी पॉइंट लोगे तो उसकी डिस्टेंस जितनी फोकस से होगी उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स से होगी। ठीक है, अब मान लीजिए पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो भाई स्क्वायर टर्म को 0 करा यानी x इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा एक्सिस, x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस। अच्छा, वर्टेक्स पर खींची गई टेंजेंट क्या होगी, नॉन स्क्वायर टर्म को 0 कराया y इक्वल टू 0, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0। ये हो गया हमारा क्या, वर्टेक्स। देखिए ये y एक्सिस इज द एक्सिस हियर एंड वर्टेक्स पर खींची गई टेंजेंट जो कि होगी कितनी, y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस 0,0 हो गया वर्टेक्स। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कोफिशिएंट ऑफ नॉन स्क्वायर टर्म यानी कितना 4 है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन स्क्वायर टर्म को 4 से डिवाइड करो कितना जाएगा a। अब फोकस कहां अप्लाई करता है, एक्सिस पर, एक्सिस क्या है y एक्सिस, तो इससे एक कदम ऊपर आएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 0,a, 0,a हो गया हमारा फोकस। अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, एक कदम आप पीछे आएंगे, इस यहां एक्सिस वर्टेक्स से एक कदम a ऊपर गए क्योंकि प्लस a आ रहा था, फिर डायरेक्ट्रिक्स के लिए एक कदम नीचे आएंगे तो आ जाएगा माइनस का 0, -a और ये हो गया हमारा, ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, यानी ये हो गया y इक्वल टू -a, y इक्वल टू -a। ठीक है, अच्छा पैराबोला कैसा होगा, पैराबोला एक्सिस के बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, वर्टेक्स ये होगी, फोकस को कवर करते हुए पैराबोला ऐसे। कोई भी पॉइंट इस पर लेंगे तो उसकी डिस्टेंस जितनी फोकस से होगी उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स से होगी। ठीक है, अगला है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब यहां पर
एक्सेस क्या होगा, स्क्वायर टर्म को जीरो कराया यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो यानी वाई एक्सिस, नॉन स्क्वायर टर्म इसको जीरो कराया तो क्या होगा, वर्टेक्स पर टेंजेंट, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा वर्टेक्स। वाई एक्सिस हमारा क्या है, वाई एक्सिस हमारा क्या है, एक्सिस, ठीक है, 0,0 ये हो गया हमारा वर्टेक्स। अब उसके बाद फोकस के लिए इसको पहले तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, ये है माइनस का 4a, लेकिन लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए 4a, ठीक है भाई, कोफिशिएंट ऑफ नॉन स्क्वायर टर्म। उसके बाद इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का a, माइनस a, माइनस a मतलब एक कदम नीचे आएंगे 0 को एक्स वाई एक्सिस पर, क्योंकि वाई एक्सिस हमारा एक्सिस है और एक्सिस पर ही फोकस लाइक करता है। उसके बाद एक कदम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे 0, माइनस ए, तो ये हो गया, हम फोकस हो गया हमारा 0, माइनस ए, और एक्सिस क्या होगा भाई, यहां से सॉरी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा भाई, ये एक्सिस है क्या, वाई एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स हो गई हमारी एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए। अब पैराबोला कैसे बनेगा, फोकस को कवर करेगा, एक्सिस के बिल्कुल सिमेट्रिक, वर्टेक्स ये है, ऐसे कोई भी पॉइंट इस पर लेंगे तो उसकी डिस्टेंस जितनी फोकस होगी उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स होगी, पैराबोला की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, आप लोगों से अगर पूछे तो कोई एक चीज पूछेगी, लेकिन यहां पर हम सब कुछ पूछेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन दी गई है। अब पहले बताइए, स्क्वायर टर्म को जीरो कराएंगे तो क्या मिलेगा, एक्सिस यानी y माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 2, ये हमारा हो गया एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 हमारा क्या हो गया, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। उसके बाद x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या होगा, वर्टेक्स पर खींची गई टेंजेंट, ठीक है ना। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा, -1, -2, ये हो गया वर्टेक्स, ठीक है। अब उसके फोकस के लिए पहले लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, ये होगा 12, प्लस क्या होगा, इसको 4 से डिवाइड करो कितना आ गया, 3 यानी प्लस का 3 आ रहा, तो यहां से अब 3 कदम आगे बढ़ेंगे, कहां पर, एक्सेस पर ही बढ़ेंगे, तो 3 कदम आगे बढ़ो भाई, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया फोकस 3, यहीं से 3 कदम पीछे आएंगे, तो -1 पहले से ही है, 3 कदम पीछे आएंगे तो कहां जाएंगे आप, -4 पर, ये हो गया -4, 2, इस पर परपेंडिकुलर लाइन, ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू -4, ठीक है। अच्छा, पैराबोला ही बना देते हैं, वर्टेक्स ये है, फोकस ये है, एक्सिस के बिल्कुल सिमेट्रिकल, वर्टेक्स से पास करता हुआ, देखिए कैसे, ऐसे और ऐसे, ये वाला पॉइंट पता करने के लिए नहीं, आप क्या करना है, x इक्वल टू 0 रख देना तो पता चल जाएगा, इसमें x इक्वल टू 0 रखें तो ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, ये अब इसे पूछा जा रहा पहले क्या, एक्सेस बताइए, ये सब चीज बतानी है, तो हमने कहा एक्सेस क्या होगा, इस क्वालिटी टर्म को 0 कराया तो कितना आ गया भाई, x इज इक्वल टू -3, ड्रॉ किया x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस ये हो गया, y एक्सिस हमारा ये हो गया, एक्सिस क्या है, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3, ठीक है। अच्छा, नॉन स्क्वायर टर्म यानी कितना, y प्लस 2, इसको 0 कराएंगे तो क्या मिलेगा, वर्टेक्स पे खींची गई टेंजेंट, इसको डाल कर भेजा तो y आ गया -2, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -3, -2, ये हो गया हमारा वर्टेक्स -3, -2। अब फोकस के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या रखेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए क्या करेंगे, देखिए कोफिशिएंट ऑफ नॉन स्क्वायर टर्म कितना है, 8, तो ये हो गया भैया हमारा 8, प्लस माइनस का है लेकिन हमने लेंथ पता है, लेंथ पॉजिटिव होती है इसलिए +8 रखा। अच्छा, अब इसको 4 से डिवाइड करो कितना जाएगा, -2, अब ये पहले से कितना नीचे है, -2, 2 कदम और नीचे आएंगे तो कितना जाएगा, -3, -4, ये हो गया जाएगा हमारा फोकस -3, -4, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, यहां से 2 कदम ऊपर जाएंगे, ठीक है भाई, 4 से डिवाइड किया था ना तो कितना आया था, -2, 2 कदम नीचे आएंगे तो फोकस, और 2 कदम ऊपर जाएंगे तो 2 कदम ऊपर जाएंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, यानी -3, 0,
-2 कदम नीचे, 2 कदम ऊपर है तो प्लस आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, डायरेक्ट्रिक्स। ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी क्या, डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है, ये हमारी है एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 0। ठीक है, यानी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया भाई, y इक्वल टू 0, यानी एक्स एक्सिस यहां पर निकला। ठीक है ना तुझे। अच्छा, अब उसके बाद बनेगा कैसे, डायरेक्ट्रिक्स ये है, वर्टेक्स ये है, फोकस ये है, पैराबोला ऐसा बनेगा जो कि बिल्कुल एक्सिस के सिमेट्रिक होगा और वर्टेक्स से पास करेगा। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, कोई भी पॉइंट इस पर लेंगे तो उसकी डिस्टेंस फोकस से जितनी होगी उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स से होगी। ठीक है, देखिए आप चार स्टैंडर्ड फॉर्म जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, इसके आप कर्व को याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सबका आप बना लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं कुछ और। The locus of midpoint of line segment joining the focus to a moving point on the parabola this। ये एक पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका फोकस आपको पता है कितना होता है, a, 0, और इस पर एक पॉइंट ले लीजिए, इस पर कई सारे पॉइंट मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसको इस फोकस से मिला दीजिए। देखिए, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस टू अ मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला पर एक जनरल पॉइंट ले लिया x1, y1, इसको से मिलाया, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग ये x1, y1 होगा, पैराबोला पर है। इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो जिस का लोकस चाहिए होता है उसको क्या मान लेते हैं, h, k। अच्छा, ये x1, y1 इस पैराबोला पर, तो इसको सैटिस्फाई भी करेगा, यानी y1 स्क्वायर बराबर होगा कितना, 4ax1। ठीक है, मिड पॉइंट है h, k, तो h बराबर कितना आ जाएगा भाई, a प्लस x1/2 एंड k बराबर कितना आ जाएगा, 0 प्लस y1/2। यहां से x1 कितना आ जाएगा, ये उठ के इधर, a उठ के इधर, यानी x1 आ गया कितना, 2h माइनस a, ये उठ के इधर, तो y1 आ गया कितना, 2k। इन दोनों को उठा करके यहां रख दिया, तो y1 की जगह रख दिया कितना, 2k इज इक्वल टू 4a। x1 की वैल्यू उठा करके यहां रख दिया, तो 4a, x1 कितना हो जाएगा, 2h माइनस a। ये 2 का स्क्वायर है कितना, 4, 4 से ये 4 गया। ठीक है, h की जगह पर x और k की जगह y से रिप्लेस कर दिया, तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया a 2x माइनस a। इसमें से हमने 2 कॉमन लिया, तो इक्वेशन क्या आ गई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x माइनस a/2। अच्छा, उसके बाद हमसे बोला गया इज अनदर पैराबोला। हाँ, ये पैराबोला आ भी रहा है, वेरी गुड, विद डायरेक्ट्रिक्स। इसकी और डायरेक्ट्रिक्स जानना चाहते हैं। ठीक है, हम इसमें फोकस, एक्सेस सब कुछ निकाल देते हैं। स्क्वायर, ये पैराबोला है, एक्सेस अगर पता करना है तो स्क्वायर टर्म को 0 कराएंगे, यानी y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 यानी एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस हमारी हो जाएगी एक्सेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये नॉन स्क्वायर टर्म यानी कितना, x माइनस a/2 इक्वल टू 0 एंड एक्सेस, इन दोनों का पॉइंट, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये वर्टेक्स पर खींची गई टेंजेंट है। ठीक है, यानी वर्टेक्स पर खींची गई टेंजेंट और एक्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन a/2, 0। ठीक है, ये हो गया वर्टेक्स। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना है, 2a, कोफिशिएंट ऑफ नॉन स्क्वायर टर्म, इसको ये 2a हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसको 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, a/2 आगे बढ़ेंगे प्लस आया है क्योंकि, तो फोकस मिलेगा, 1/2 कदम पीछे आएंगे तो डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी। अब देखिए, a/2 आगे बढ़ेगा तो पहले से a/2 पर था, a/2 आगे बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, a, 0। ये हो जाएगा हमारा क्या भाई, फोकस, ये हो जाएगा फोकस। a/2 यहां से वर्टेक्स 1/2 कदम पीछे है, तो पहले से a/2 पर था, a/2 और पीछे है तो कहां जाएगा, 0, 0 पर, यानी y एक्सिस हमारा क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स, यानी x इज इक्वल टू 0। ऑप्शन वैसे देखा जाए तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, पैराबोला कैसा बना होगा भाई, पैराबोला ये वर्टेक्स, ये एक्सिस, एक्सिस के बिल्कुल सिमेट्रिक, फोकस को कवर करते हुए, ये बन गया हमारा पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, एक्सिस ऑफ अ पैराबोला इज y इज इक्वल टू x। ठीक है, एक्सिस दे दिया उन्होंने, एंड वर्टेक्स एंड फोकस आर एट डिस्टेंस √2 एंड 2√2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से √2 डिस्टेंस पर है वर्टेक्स और फोकस से 2√2 डिस्टेंस पर क्या है, फोकस। ठीक है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हमें इक्वेशन बतानी है। अब देखिए, हमने कहा भाई ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, एक्सिस क्या है, y इज इक्वल टू x,
ठीक है। इस अब यहां से √2 डिस्टेंस पर क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टेक्स, तो भाई √2 डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट कितना हो गया 1,1 वर्टेक्स पता चल गई। यहां से 2√2 डिस्टेंस पर यानी √2 और फिर ये से √2 यानी ये 2√2 ये वाला पॉइंट होगा फोकस। फोकस कितना होगा भाई ये 2√2 यानी ये 2 और ये 2,2 ये हो गया हमारा फोकस। अच्छा ये भाई ये बताना वर्टेक्स हो गया ये, इससे √2 कदम आगे बढ़े तो फोकस √2 कदम पीछे आ गए तो क्या मिल गया डायरेक्ट्रिक्स, ये होगा डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट। डायरेक्ट्रिक्स कैसी होती है एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन हमारी ये होगी डायरेक्ट्रिक्स। अब बताओ यार y = x लाइन के परपेंडिकुलर क्या होगी ओरिजिन से पास करने वाली y = -x, ठीक है। अच्छा यानी डायरेक्ट्रिक्स हो गया x + y = 0, x + y = 0। अच्छा फोकस हो गया 2,2 ये हो गया फोकस। हमें एक क्वेश्चन बतानी है तो PS/PM = 1 यानी PS = PM। पॉइंट मान लिया h, के जिसकी डिस्टेंस फोकस से जितनी होगी उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स से होगी, पैराबोला की कंडीशन। इसकी डिस्टेंस यहां से फोकस से निकालते हैं भाई तो कितना आएगा PS h - 2 का स्क्वायर प्लस k - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी डिस्टेंस लाइन से रखो भाई, निकालो डिस्टेंस h प्लस k का मॉड अपॉन √2, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, h पर x k की जगह y रख दिया तो कितना हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y/2, इस ऊपर हो गया होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोला 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर खोल दिया, खोलो भाई 2 टाइम्स x² प्लस y² -4x -4y प्लस 4 + 4 8 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर x² प्लस y² प्लस 2xy, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये x² 2x² इधर आएगा तो हो जाएगा x² ये बच्चा, y² ये इधर माइनस हुआ तो प्लस का y², 2xy माइनस का 2xy, 8x माइनस का 8y और ये 16 ये सब उठ के उधर गए, 8 कॉमन ले लिया तो x प्लस y माइनस ये उठ के इधर प्लस ये उठ के इधर प्लस ये उठ के इधर गया माइनस, 8 कॉमन लेते 2 बचा, ये हो गया x माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x प्लस y माइनस 2, ये हो गया हमारा पैराबोला। अब देखिए मान लीजिए एक जनरल सेकंड डिग्री क्वेश्चन लिखी है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं यार कि अगर ये पैराबोला है तो ये इस पर फोकस करें तो h² बराबर कितना होगा AB, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पैराबोला है और ये ax² प्लस 2hxy प्लस by² h² बराबर AB है और ये घूम फिर के बन गया है αx प्लस βy का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया और मैंने इसको मान लिया कि ये तीनों बन के मिल करके बना दिए हैं αx प्लस βy का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप करिए क्या, आप αx प्लस βy प्लस लैम्डा इसका स्क्वायर करिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ये वाली चीज को इसको उठा के धर ले आऊं तो इसकी वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वो भी माइनस में, ठीक है। इसको उठा के धर ले जाए तो ये वाली वैल्यू बराबर ये वाली वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है -2gx -2fy -c, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसका स्क्वायर खोया तो करो भाई α² x² प्लस β² y² प्लस λ² प्लस 2α β xy प्लस 2α λx प्लस 2β λy, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है भाई, इसके बराबर है। इसको उठा के यहां रख दीजिए, यानी कितना हो गया ये αx प्लस βy प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और रख दो भाई जरा सा इसको तो माइनस का 2gx माइनस 2fy माइनस c एंड बचा इधर कितना है प्लस का λ² प्लस 2α λx प्लस 2β λy। अब यहां से आप करिए क्या,
इसमें से x कॉमन लिया, ठीक है, इसमें से y कॉमन लिया, 2 बीटा लैम्डा माइनस 2f y, एंड ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब देखो स्क्वायरिंग भाई इस कंपेयर करो इस तरह से ना, y स्क्वायर या ऐसे f स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac वाले से। ठीक है, तो ये क्या होता था एक्सेस, इसको जीरो कराते थे, और ये क्या होता था वर्टेक्स पर खींची गई टेंजेंट, वर्टेक्स पर खींची गई टेंजेंट, वर्टेक्स पर खींची गई टेंजेंट और एक्सिस। ठीक है, और वो दोनों आपस में कैसे होती है परपेंडिकुलर, यानी ये लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसे होगी परपेंडिकुलर। आप मतलब अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और ये लाइन को आपस में क्या कर दिए परपेंडिकुलर का रिलेशन लगा दीजिए, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये ऊपर वाली जो निकली है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर दोनों का सम का प्रोडक्ट कितना होगा -1, लगाओ भाई माइनस का अल्फा बाई बीटा, और यहां पर कितना आ जाएगा माइनस का 2 अल्फा लैम्डा माइनस 2g अपॉन 2 बीटा लैम्डा माइनस 2f इज इक्वल टू -1। इसको कैलकुलेट करके यहां से आपको एक ही वेरिएबल होगा क्या लैम्डा, वो पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर लैम्डा पता चल गया तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई। अब आप करिएगा क्या, देखिए इक्वेशन किस तरह से बनेगी, अब ये यहां पर जो लाइन होगी वो इसके कैसे होगी परपेंडिकुलर, यानी कुछ ऐसा बना होगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस लैम्डा आप निकाल चुके हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए यहां पर ऐसा होगा गामा टाइम्स बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई प्लस प्लस कुछ अलग कांस्टेंट डेल्टा है। ठीक है, ये सब पता है अपने को, केवल यहां पर वेरिएबल क्या था लैम्डा, लैम्डा यहां रखेंगे तो भी ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर का अपने रिलेशन लगा दिया तो परपेंडिकुलर होंगे। अब उसके बाद करिए क्या, यहां पर इसको इस वाले को अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नीचे से डिवाइड करिए, जब यहां डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो उसका स्क्वायर क्या कर देगा उसको प्लस कर देगा, यानी तो कितना हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस डेल्टा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर देखिए यहां पर इससे किया तो इसका स्क्वायर इसको हटा देगा, अब यहां पर ऐसे करिए लैम्डा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई प्लस डेल्टा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये क्वेश्चन बन गई, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। इसको जीरो कराएंगे, इसको जीरो कराया तो ये उठ के उधर चला गया, ये इक्वेशन किसके आगे एक्सिस की। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली लाइन क्या होगी, इसको जीरो कराएंगे तो ये उठ के उधर चला गया, तो ये चीज क्या होगी वर्टेक्स पे खींची गई टेंजेंट, एक्सिस निकल आया, वर्टेक्स पे खींची गई टेंजेंट आ गई, तो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया वर्टेक्स। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या होगा, ये होगा 4a, ये हो जाए, ये वाली चीज हो गई f, ये वाली चीज हो गई g, और ये 4a बराबर ये हो गया ये 4a वाला। ठीक है ना, ऐसे किया होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने किया क्या है, मैंने मान लीजिए कि भाई हमें एक दो चीजें क्यों दी गई हैं, एक तो डायरेक्ट्रिक्स दी गई और एक फोकस दिया गया, तो भाई इससे इसकी डिस्टेंस और इस फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल करा करके PS इज इक्वल टू PM लगा करके ये इक्वेशन आई है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है भाई, इसके परपेंडिकुलर लाइन, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन 1,2 से पास करने ये हो जाएगी क्या एक्सिस, इस एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकल आएगा, ये इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा ये। ठीक है, और ये लेंथ होगी कितनी 2a, भाई फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी होगी 2a, उसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4a, तो 4a बराबर 2 टाइम्स ऑफ 2a एंड 2 इससे से परपेंडिकुलर डाला, तो ये सब कुछ हमें पता है कितना होगा। अब हम इसी हमें मान लिया हमने कि हमें ये इक्वेशन ही केवल दी गई है, और अब मुझे इसके बारे में सब कुछ बताना है, इसका एक्सिस बताना है। ठीक है, वो हमें पहले पता है इसका एक्सिस क्या है, ठीक है ना, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस क्या है, सब कुछ बताना है, मतलब चीजें वेरीफाई हो जाएंगी, जो हमने पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा है। ठीक है, ठीक, एक काम करो इसका इन दोनों का पॉइंट ऑफ ये वर्टेक्स पता करो, वर्टेक्स से पता करेंगे इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो भाई, कितना जाएगा 8/26 कॉमा 13 26 25/26 ये आ जाएगा मिड पॉइंट। अच्छा इसके ये वाली लाइन कितनी होगी, मतलब वर्टेक्स पर टेंजेंट इसके पैरेलल लाइन, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से पास करोगे, रखो भाई
ये 2x प्लस 3y प्लस म्यू इक्वल टू 0। म्यू कितना देगा 13 8 दूनी 16 25 75, ये उधर गया माइनस का 7/2। ठीक है, माइनस का 7/2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा वर्टेक्स पर खींचे गए टेंजेंट। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन मान लीजिए हमें दिया गया एज इट इज, ये क्वेश्चन दी गई। अब इससे हमें बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बाकी सब चीजें बनानी है। ठीक है, अब देखिए पहले हमने इस पर फोकस किया, ये कितना बन गया 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। इन सब चीजों को उठा के धर लेंगे तो 30x प्लस 58y माइनस 64। ठीक है, अब हमने क्या किया 3x माइनस 2y प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर खोलिए 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 12xy प्लस का 6 लैम्डा x माइनस 4 लैम्डा y। ये वाली वैल्यू देखिए आपको पता है पहले से, ये वाली वैल्यू यानी कि इसके इक्वल है, यानी कितना हो जाएगा 30x प्लस 58y माइनस 64 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा x माइनस 4 लैम्डा y। ये कितना हो गया भाई 6 लैम्डा प्लस 30x प्लस माइनस का 4 लैम्डा प्लस 58y प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 64। अब ये और ये कैसे होंगे आपस में परपेंडिकुलर। इसका स्लोप कितना है माइनस का 3 अपॉन माइनस 2, इसका स्लोप कितना है माइनस का 6 लैम्डा प्लस 30 अपॉन माइनस का 4 लैम्डा प्लस 58 इज इक्वल टू -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, इन दोनों प्रोडक्ट उठ के इधर, ये से प्रोडक्ट किया भाई 6 18 लैम्डा प्लस 90 इक्वल टू ये से प्रोडक्ट उठ के इधर गया माइनस का 8 लैम्डा प्लस 8 2 16 6 चले गए 1 9 10 11, ये उठ के इधर गया और ये उठ के इधर गया 26 लैम्डा इज इक्वल टू 26, यानी लैम्डा तो आ गया अपने पास 1। ठीक है, लैम्डा कितना आ गया 1 उठा के रखा तो कितना आ गया 3x माइनस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 रखिए तो 36 प्लस कितना जाएगा भाई ये 54y एंड माइनस का 63। इसमें से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं 18 कॉमन ले सकते हैं, ले लो भाई 18, तो कितना हो गया 2x प्लस 3y माइनस का 63/18। ठीक है, 9 7 63 9 2 दूनी 18 7/2। ठीक है, अच्छा अब देखो ये दोनों आपस में आपको दिख रहे हैं परपेंडिकुलर है। स्टैंडर्ड में बदलने के लिए आप क्या करेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड, 3x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसका ये कितना है रूट 13 का स्क्वायर यानी 13 इधर भी लाना है तो 18 अपॉन रूट 13 और ये 2x प्लस 3y माइनस 7/2 अपॉन रूट 13। ठीक है, क्या होगी एक्सेस क्या है भाई, स्क्वायर टर्म को 0 कराएंगे तो ये 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया एक्सेस। ये क्या है वर्टेक्स पर खींची गई टेंजेंट 2x प्लस 3y माइनस 7/2 इक्वल टू 0। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो यार, तो कितना निकल आएगा, निकालो 5 माइनस का 5/13 कॉमा माइनस 1/13। देखिए ये क्या है, ये है 4a लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हमने पहले से निकाला था 18 अपॉन रूट 13। इसको 4 से डिवाइड करें तो कितना जाएगा 9/2 रूट 13। 9/2 रूट 13 आगे बढ़ेंगे 2 रूट 13 तो ये फोकस पीछे आएंगे तो डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, निकालना a/2 का, देखिए इस लाइन पर एक पॉइंट ले लिया अल्फा कॉमा बीटा करके, उसके डिस्टेंस यहां से हम लोग निकालेंगे 9/2 तो 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक हमें फोकस देगा और एक हमें डायरेक्ट्रिक्स देगा। डायरेक्ट्रिक्स निकल इसके पैरेलल होगी। ठीक है, और यही आ जाएगी 3x निकालना जरा कितने निकलेगी 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये वाला फोकस कितना निकलेगा भाई, फोकस कितना निकलेगा 1,2 और वर्टेक्स तो ये है अपनी, ये ऐसे बनेगा पैराबोला। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सब कुछ वेरीफाई भी मैंने कर दिया है। इस पार्ट में इतना ही रखता हूं, बाकी सब चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके चलेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, चलते मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। बाय बाय।